Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Sam Maths Academy. Now today we will solve the questions of exercise number 3.2. So देखो फर्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। थर्ड का फर्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होता है और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है। तो आपके पास ये कोई फंक्शन दे रखा है या फिर पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल देयर जीरोज आर गिवन। जीरोज मतलब कौन से दे रखे हैं, ये जीरोज दे रखे हैं, आपके दो जीरोज दे रखे हैं। फाइंड ऑल अदर जीरोज। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, और भी जीरोज फाइंड आउट करने हैं। और एक बात ये ध्यान रखना, जब भी अपने पास डिग्री कितनी हो 4, कितनी डिग्री हो तो रूट हमेशा रूट या फिर जो जीरोज होते हैं ना हमेशा कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। अगर अपने पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने मिलेंगे अपने को, जीरोज 2 मिलेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखो यानी इसके कितने जीरोज है, 4 है, 2 अपने पास दे रखे हैं, अपने को कितने फाइंड आउट करना है, 2 और फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास जीरोज दे रखे हो तो उनसे अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं ना। अरे कच्चा सामान देती है ये आपको, √2 एंड -√2। इससे अपन क्या बना सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। और फैक्टर के बारे में एक बात सीखी अपन ने क्या, कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमेशा 0। जब भी अपन डिवाइड करेंगे ना तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात सीखी अपन। तो देखो यहां से अपने को एक रास्ता मिला क्या, कि यहां से अपन क्या कर ले, एक तो फैक्टर बना ले। उसके बाद में अपने को पता क्या है कि हाँ जब भी फैक्टर है कोई भी पॉलिनोमियल तो वो हमेशा क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो वहां से एक बात ये मिल जाएगी अपने को, वहां से अपन डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में तो वो डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन क्या करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम, जीरोस दे रखे आपको तो क्या बनाओ, फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर अपन बना सकते हैं क्या, देखो मैंने आपको कैसे बताया था, जीरोस दे रखे हो तो कैसे बना सकते हैं फैक्टर। सबसे पहले क्या करो, इनको अक्स के इक्वल लो। आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने इनको सोल्व करा रखा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें बता रखा है x² - 2x - 8। जैसे ये इक्वेशन है और यहाँ से अपने को x की वैल्यू कितनी मिलती है, एक तो मिलती है -2, एक कितनी मिलती है x की वैल्यू, x की इक्वल 4। ये वैल्यूज मिलती है आपको। तो इन दोनों ये भी जीरोज ही है। तो यहाँ से अपन कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर, क्या करो इनको इधर ट्रांसफर कर दो दोनों को, तो क्या मिल जाएंगे, यहाँ से फैक्टर मिल जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, मैं x = √2 एंड x = -√2। तो अब क्या कर सकता हूँ, इधर ट्रांसफर कर दो x - √2 और यहाँ से क्या मिल गया, x + √2। अब देखो ये फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अंडरस्टैंड। तो देखो यहां से अपने को फैक्टर क्या मिल गया, इस पूरे पॉलिनोमियल का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो क्या मिल जाएगा, फैक्टर। ये फैक्टर की फॉर्मूला लिख दिया अपन। अब देखो अपन क्या जानते हैं कि इन दोनों को तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, b a + b। तो क्या होता है a - b a + b का फॉर्मूला, a² - b²। तो यहां से कर दो, देखिए क्या हो जाएगा, a² मतलब x², और फिर क्या है b² मतलब √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर से क्या मतलब है, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या मिल गया अपने को, तो ये क्या मिल गया अपने को, एक फैक्टर मिल गया। अरे ये मिल गया था फैक्टर, ये मिल गया था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया अपने, तो ये क्या मिल गया, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया। अब अपने को बताया जब भी फैक्टर मिल गया तो वो अपन डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे फिर देख लेंगे हाँ रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो देखो यानी इससे डिवाइड कर देंगे अपन फैक्टर से, x² - 2 को डिवाइड कर दो किससे, सॉरी इससे डिवाइड कर दो x² - 2 से। किसको करेंगे अपन डिवाइड, ये दे रखा अपने पास पॉलिनोमियल। देखो पावर के हिसाब से बेटेगा 4 3 2 1। तो ऐसे कैसे लिख दोगे, 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 3। अब क्या करना है, सबसे पहली स्टेप क्या, इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या आना चाहिए, 2x⁴। तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई करें अपन कि ये मिल जाए अपने को। तो x² - 2 को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, मैं कर देता हूं इसको 2x² से। 2x² से करेंगे तो देखो इसको इससे करो, 2x⁴ और 2x⁴ ही चाहिए, मेरे को पहला टर्म देखना है बस ओनली।
तो देखो जिससे मल्टीप्लाई करें वो कहां पे लिखो, कोसेंट में लिख दो। तो देखो मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना हो गया 4x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये टर्म कहां पे लिख देंगे, ये इसके नीचे तो लिख दो 4x की पावर 4, सॉरी यहाँ पे तो 2 ही आएगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि इसकी फैमिली कौन सी है x क्यूब और इसकी कौन सी है x स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेम फैमिली वाले पे नीचे बिठाओ, आप एक दूसरे के नीचे बिठाओ। तो देखो x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 बिठा है, तो इसको यहाँ पर बिठा दे। अरे बिठाने में क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इधर किसका दो इसको। तो देखो यहाँ आप लिख सकते हैं अपन माइनस के 4x स्क्वायर, यानी मेंबर बिठा दिया फैमिली के नीचे। अब देखो क्या कर सकते हैं आप साइन से, तो यहाँ पे प्लस है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, डिफरेंट है। अब इसका तो कोई फैमिली का आदमी नहीं है, तो नहीं है तो ऐसा कैसा, अंडरस्टैंड। अरे ये सब समझ लो आप तो, कि इसका तो देखो x की पावर 4 x की पावर 4 ये सेम फैमिली का आदमी है, एक ही कास्ट के हुए, तो इसको तो ये ले गया, अब इसको भी ये ले गया, यानी इसके नीचे आ गया। अब इसका कोई है ही नहीं मेंबर, इसको लेने ही कोई नहीं है, तो क्या ऐसा का ऐसा वापस से आ जाएगा ये तो 3x की पावर 3, अंडरस्टैंड। अब देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, माइनस के 3 हो गए, ये कितने हो गए प्लस के 4, तो कितने हो गए प्लस के 1, और 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो प्लस के x स्क्वायर। अगले आदमी बुला लो, कितना है प्लस के 6x। अब क्या करें, वापस से वही क्या, फर्स्ट टर्म देखो इसकी क्या आ रही है माइनस के 3x क्यूब। तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें अपन, कि क्या मिल जाए अपने को, देखो सेम मिलना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही मिलना चाहिए अपने को, अंडरस्टैंड। देखो ऐसे अगर अपन 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, प्लस का 3x क्यूब मिलेगा, लेकिन अपने को चाहिए क्या है यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस और लगा दो। तो देखो जिससे मल्टीप्लाई करो पहले क्वेश्चन में लिख दो, देखो मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ पे उतार दो, क्या हो जाएगा माइनस के 3x क्यूब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस के 3 2 6x, अंडरस्टैंड। अब ये सेम फैमिली के नीचे बिठा दो इनको, तो देखो माइनस के 3x क्यूब हो गया, और x वाला कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिठा दो इसको 6x बिठा दिया। अब क्या साइन चेंज, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया क्या माइनस, ये तो डिफरेंट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बेचारा इसका हो गया नहीं है, तो ये ऐसा कैसे बैठ जाएगा वापस से, इसके बाद में इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, डिफरेंट हो गया प्लस का और माइनस का 6। अब अगला आदमी कौन बच गया x स्क्वायर माइनस ये माइनस के 2 बच गया, तो x स्क्वायर माइनस 2 गया यहाँ से। तो देखो अब है यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि अपने पास ये आ जाए, 1 से करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, समझ रहे हो। अरे जैसे यहाँ पे ऐसे होता है 2, यहाँ पे भी 2 था, तो अपन क्या करते हैं 2 बन जा 2, तो फिर 1 लिखते हैं ना इधर, तो वही सेम प्रोसेस है, यानी किससे अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई इसको 1 से, तो 1 से करो तो यहाँ पे कोसेक में 1 टाइप। तो देखो इससे मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। अब क्या मिल गया यहाँ से, देखो साइन से कर दो, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एलिमेंट मिल गया अपने को 0, अंडरस्टैंड, 0 मिल गया एलिमेंट यहाँ से। तो देखो ये तो वेरीफाई हो गई बात की ये फैक्टर है, और फैक्टर है तो देखो यहाँ पे आपको पहले ही दे रखा है कि फैक्टर है, तो हमेशा रिमाइंडर तो क्या आएगा 0 आएगा, वो तो कन्फर्म है बात। तो देखो अब देखो यहाँ से अब क्या काम करना है, इसको बुलाना अपने को पता है कि डिवाइड कर लिया, तो वेरीफाई किससे करवाएंगे अपन, डिवीजन एल्गोरिथम से। अरे वही है इनका सरदार, वही वेरीफाई करेगा, वो सही कर देगा तो फिर सही है वरना गलत है। तो देखो क्या डिवीजन एल्गोरिथम को बुलाओ, देखो वो क्या काम करेगा यहाँ पे, उसका काम अलग है थोड़ा सा, देखो क्या यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है आपके पास, डिविडेंड इक्वल डिविजन इनटू कोसेंट इनटू सॉरी प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड आपके पास ये दे रखा है, ये रहा, इसका नाम क्या दे रखा आपको fx लिख दो, इक्वल क्या डिवीजर क्या है, डिवीजर यही तो है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू क्वेश्चन क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ये डिवीजन है, ये क्या है डिविडेंड। तो आपके पास मिल गए 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 प्लस देखो रिमाइंडर क्या है 0, तो 0 भी लिखा जा सकता है।
अंडरस्टैंड। तो देखो अब क्या करें अपन यहां से, अब देखो एक चीज समझो यहां से, क्या अपन ये बोल सकते हैं क्या यहां से, देखो अपने को क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और देखो जब भी जीरोस फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करते हैं वहां पे, जब भी अपन जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो बताओ क्या करते हैं, क्या करते हैं, यानी जो भी अपने पास पॉलिनोमियल रहेगा उसके इक्वल क्या पुट कर देते हैं, जीरो। अरे जब भी अपन जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, यानी जो भी पॉलिनोमियल रहेगा उसके इक्वल क्या पुट कर देते हैं, अपन जीरो पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मिल गया पॉलिनोमियल, अब की बात देखो, अब तो मिल गया एफ एक्स इक्वल में ये मिल गया अपने को। अब इसी के तो जीरो चाहिए अपने को, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो मतलब इसको अपन ने फैक्टराइजिंग फॉर्म में ऐसे लिख दिया, अरे पावर 4 को देखो अपन ने पावर 4 थी ना, इसको डिवाइड कर दिया 2 2। अब तो इसके अपन जीरोस निकाल ही सकते हैं, तो यानी ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल, इसके इक्वल क्या पुट कर दो, तो अपन क्या बोल सकते हैं 4 जीरो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से एफ एक्स इक्वल 0। तो अब क्या करेंगे अपन, एफ एक्स आपके पास ये दे रखा है, इसके इक्वल क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दे। तो देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल क्या आ गया, यानी इसके इक्वल क्या पुट कर दिया अपन ने, जीरो पुट कर दिया, सॉरी 0 पुट कर दिया। तो देखो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, या तो इसके इक्वल 0 या फिर इस टर्म के इक्वल 0, यही हो सकता है, तभी 0 आएगा आंसर में इक्वल 0। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 या फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अंडरस्टैंड। अब देखो इसके वेक्टर निकाल लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या प्लस माइनस के √2, स्क्वायर कर जाएगा रूट में और प्लस माइनस लग गया। अंडरस्टैंड। अब देखो ये चीज तो अपन पहले ही बता सकते थे, ये तो अपने को पहले ही पता था, अरे पहले बता था ना। अरे इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस, ऐसे किया। और ये किससे बना है, एक्स इक्वल √2 एक्स इक्वल माइनस √2 से, तो ये बना है ये टर्म। अंडरस्टैंड। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या मिली थी अपने को, यही तो मिली थी, ये तो पहले पता है। तो आप ये देखो इसको बार बार आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसका तो पता ही है, ये किससे बनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों से बनी है। इससे यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या थी वो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो यहाँ से। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो अब इसको सोल्व करते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, मतलब ये कौन सी है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आता है अपने को क्या, यानी इसमें क्या ये बीच वाला दिक्कत करता है, तो बीच वाला दिक्कत करता है तो उसको 2 पार्ट्स में बांट दो आप। तो बीच वाले को 2 पार्ट्स में कैसे बांटेंगे, यानी ऐड करने में कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। आप देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू वाले को लास्ट वाले का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आप ऐसे 2 नंबर देखो जिनकी वैल्यू कितनी आ रही हो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो +1 यानी प्लस की 2, यानी ऐसे 2 नंबर चूज करो जिनको ऐड करने में तो कितना आना चाहिए -3 और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 2। अंडरस्टैंड। तो बताओ देखिए कौन से हो सकते हैं। और देखो इसका मतलब, इस प्लस का मतलब क्या है, दोनों ऐड करने भी आएंगे। ऐड 2 प्रकार से होता है, या तो माइनस के 2 नंबर हो, दोनों नंबर से माइनस करो और दोनों नंबर से प्लस करो। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि -2 और -1, देखो दोनों का ऐड करो, -3 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो +2 आ रहा है, यानी ये कंडीशन बोलो हो रही है। तो अपन ये सही किया है। तो क्या अब देखो किसको ब्रेक किया अपन ने, इसको तो ब्रेक किया है बीच वाले को, यानी एक्स के कोएफिशिएंट को अपन ने तोड़ दिया। तो क्या किस किस में तोड़ा, इन दोनों में तोड़ दिया। ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे अपन। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से 2x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 1x का मतलब x बोल दूंगा मैं, या फिर ऐसे लिख लो आप +1 इक्वल 0। अंडरस्टैंड। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर x माइनस के 1, यहाँ से ये पूरा टर्म आ गया बाहर, यहाँ से ये निकला तो देखो x की पावर 2 थी तो 1x बच गया। इसके बाद में देखो यहाँ से अब देखो 1x को 1 into x मतलब x लिख दूंगा यहाँ से। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ का मतलब क्या लेना है, फिर कॉमन आपको हमेशा 1 कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे माइनस तो माइनस का कॉमन लो, प्लस है तो प्लस का लो। यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या लगा देता हूँ -के
1 निकाल देता हूँ। और आपको बताया जब भी माइनस को बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज। माइनस का मतलब माइनस में आदमी बैठे, तो अब बाहर निकाल लिया अपने माइनस में तो कंडीशन चेंज जाएगी। कंडीशन का मतलब क्या, अब माइनस का अक्स अब किसका हो गया ये, अब ये प्लस का माना किसका हो गया, इसके इक्वल क्या दे रखा अपने को, 0। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ से x माइनस 1 दुनिया का क्या वसूल है, कॉमन आदमी को बाहर निकालना, तो बाहर निकालने से गिने नहीं देते हैं, तो x माइनस 1 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या क्या बच गया, तो x माइनस 1 इक्वल 0। अब क्या कर सकते हैं, या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस 1 इक्वल 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से देखो 2x इक्वल क्या होया, 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√। तो देखो मिल गई क्या, देखो यहाँ से x इक्वल क्या था, प्लस का √2, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, और एक बार क्या था x इक्वल माइनस के √2। तो देखो 2 रूट तो पहले दे रखे थे, 2 रूट और मिल गया रूट, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं इनको, जीरोस, एक ही बात है। तो जीरोस मिल गया अपने को, और ये पूछा था आपने क्या कि अदर जो लिखने का एक आइडिया देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये, तो देखना देखिए। अब देखो अदर जीरोस फाइंड आउट करना है, तो मैं से बोल दूं जीरोस क्या है, भाई है सारे। देखो 2 भाई तो है, अब किसको ढूंढना है, बाकी का भाइयों को ढूंढना है, तो क्या करेंगे, देखो जीरोस किसके पास है, अरे यही तो ढूंढेंगे जीरोस, तो ये ढूंढेंगे, तो जीरोस देखो ढूंढेंगे किसको, अपने भाइयों को ढूंढेंगे। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले किसके पास जाएंगे, फैक्टर के पास। किसके पास जाएंगे, फैक्टर के पास। और आपको पता है कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल एक फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, 0। मतलब अगर अपन फैक्टर के पास जा रहे हैं तो फैक्टर क्या बताएगा आपको, क्या बताएगा आपको कि आप क्या करो, सबसे पहले डिवाइड करो। क्या करो, डिवाइड करो। और जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो आपको पता है किसके पास जाना पड़ेगा अपने को, डिवीजन एल्गोरिथम के पास, क्योंकि उसके बिना तो जो डिवाइड वो क्या है, अधूरा है। तो इसका मतलब क्या, अपने को यहाँ से क्या मिला, एक रास्ता क्या मिला है कि किसके पास जाओ, डिवीजन एल्गोरिथम के पास। किसके पास जाओ, डिवीजन एल्गोरिथम के पास। अब आपको बताया है डिवीजन एल्गोरिथम को तो सब कुछ पता है, क्या आना है क्या नहीं आना है, तो उसको कमजोरी पता है क्या है कि जीरोस की, क्या कि उसको तो पता है जीरोस के बारे में, तो पूरी हिस्ट्री पता है क्या है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कि उसके इक्वल क्या पुट कर दो, 0। जो डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे ना, वहां से आपको क्या मिलेगी, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी f(x) इक्वल आप लिखोगे, और उसको पता है क्या है, इसके इक्वल क्या पुट कर दो आप, 0। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से ये क्या कर देगा, जीरोस फाइंड आउट, यानी इसके इक्वल क्या पुट कर देगा, जो पॉलिनोमियल f(x) दे रखा है उसके इक्वल क्या पुट कर देगा, 0। जीरोस यानी जो मिलेगा ना, वहां से अपन डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, वहां से f(x) मिलेगा उसके इक्वल क्या पुट कर देगा, और जीरोस, और अपन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे क्या जीरोस अपने भाइयों से मिलेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। तो देखो सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आपको ध्यान देना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इसके बाद में सेकंड है इसका, f(x) इक्वल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 6x स्क्वायर। इसके बाद में है प्लस के 138x माइनस के 39। इसके बाद में आपको जीरो दे रखे क्या, 2 प्लस माइनस √3। अंडरस्टैंड। ये जीरोस दे रखे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे 2 जीरोस दे रखे हैं क्या आपको, कैसे, देखो एक बार तो क्या प्लस है, एक बार क्या माइनस। अंडरस्टैंड। दोनों को एक साथ लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो देखो यहाँ से आपको 2 जीरोस कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस √3, एक x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 माइनस के √3, ये दे रखी है क्या। तो इनसे क्या करना, सबसे पहला काम क्या, फैक्टर बनाओ आप। तो यहाँ से देखो फैक्टर क्या हो गया, मैं ऐसे बोल दूं x माइनस 2 माइनस के √3, यहाँ से क्या बोल सकता हूँ x माइनस 2 प्लस के √3। ये 2 फैक्टर मिल गए क्या अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अपने को फैक्टर क्या मिल गया, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल क्या मिल गया, इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, x माइनस के 2 माइनस के √3 इंटू x माइनस 2 प्लस
देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई, ऐसे काम कर देंगे अपन। तो देखो जल्दी से एक्स वक्त किया तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे किया तो माइनस के 2x प्लस रूट 3x, इसको इससे किया तो माइनस के 2x प्लस 4 माइनस के 2 रूट 3, इसको इससे किया तो माइनस के रूट 3x प्लस के 2 रूट 3, इसको इससे किया तो माइनस के 3 रूट 3 इंटू रूट 3। देखो कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, डिफरेंट साइन है, सेम थिंग है। इसके बाद देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से हो रहा है क्या, देखो 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच गया अपने पास, ये देख लो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, देखो यहाँ पे 4 है, ये माइनस 3, इसका मतलब कितना हो गया, तो यहाँ से ये फैक्टर मिल गया अपने को। अंडरस्टैंड। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, x माइनस 2 माइनस के रूट 3, इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, एक ही बात है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन, x माइनस 2 प्लस के रूट 3। देखो यहाँ से फॉर्मूला हो सकता है क्या, देखो इसको पूरे को मान लो a, तो a इसको मान लो b, a माइनस b, a प्लस b, लगा सकते हो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे भी आप ओपन कर सकते हो। एक बात है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो फैक्टर मिल गया, आप क्या करना है, फैक्टर मिल गया तो क्या डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, वहां से देखो कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए अपने को, 0 मिलना चाहिए। तो देखो डिवाइड कर दो, क्या आपके पास x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस के 35 को डिवाइड किससे करना है अपने को, ये है अपने पास फैक्टर। इसको नाम भी दे सकते हो आप gx, क्या है x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या, यानी फर्स्ट टर्म आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें इसको पूरे को, किससे कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x की पावर 4 मिल जाएगा, तो ये x स्क्वायर किसमें आएगा, क्वोशिएंट में आएगा। जो करो x की पावर कितनी हो गई 4, इसको इससे किया तो माइनस के 4x, इसको इससे किया तो प्लस के x स्क्वायर, तो कर दो पूरे देखें, x की पावर 4 माइनस के 4x क्यूब प्लस के x स्क्वायर। देखो क्या करना है, चेंज कर दो साइन, क्या हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इससे कैंसिल हो गया। देखो ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 4 है, तो कितने हो गए, माइनस के 2x क्यूब हो गए। देखो ये माइनस के 26 और ये माइनस के 1, और एक्स स्क्वायर कितने आदमी है, 1 ही है, यहाँ पे मान सकते हैं अपन। तो ये कितना हो गया, माइनस के 27x स्क्वायर। अंडरस्टैंड। इसके बाद में अगला उतार लो, बुलाओ अगले को, कौन है, 138x। अब क्या करना है, वापस से वही यानी फर्स्ट टर्म देखना है, तो फर्स्ट टर्म यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करें अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास ये मिल जाए, मैं बोल दूं क्या यहाँ से माइनस के 2x से कर दूं, देखो फिर मिल जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 2x क्यूब मिल जाएगा, तो जिससे भी करेगा क्वोशिएंट लिख दो, सबसे पहला काम यही है आपका। तो देखो कर दो यहाँ से, क्या क्या मिल गया अपने को, माइनस के 2x क्यूब मिल गया, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 2x, ये मिल गया, ये पुट कर दो यहाँ से, माइनस के 2x क्यूब प्लस के 8x स्क्वायर, इसके बाद में क्या है माइनस के 2x। देखो अब क्या करें, साइन चेंज कर दो, माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस। देखो ये तो हो गया कैंसिल, देखो माइनस के 27 और देखो ये भी माइनस के हो गए, तो माइनस के 8 कितने हो गए, माइनस के 35 हो गए, हो गया क्या। इसके बाद में देखो इसको करो, देख ये कितने हो गए, प्लस के है, ये भी प्लस के है, तो 138 और 2 प्लस के 140x। अब क्या करें, वापस से क्या डिवाइड करते हैं, देखो माइनस के कितने चाहिए यहाँ पे 35, तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई होगी, ये मिल जाएगा माइनस के 35 से कर दो, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दो माइनस के 35 जिससे मल्टीप्लाई करो उसको, तो यहाँ से क्या मिल गया अपने माइनस के 35x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आएगा 35 2 जाओ 70 और 70 यानी 140 रहेगा, 140x। फिर इसको इससे किया तो माइनस के कितने आ गए 35, तो पुट कर दो, माइनस के 35x स्क्वायर प्लस के 140x, यानी अगले आदमी को तो बिठा दे, यहाँ पे बिठा देना अगले को। इसके बाद में क्या आ गया माइनस के 35। अब क्या कर दे, साइन चेंज मतलब प्लस हो गया, इसका क्या हो गया माइनस, इसका क्या हो गया प्लस। देखो डिफरेंट है क्या, कैंसिल, अरे डिफरेंट साइन है,
इसके बाद में ये भी कैंसिल, प्लस माइनस है, इसके बाद ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या मिल गया अपने को 0 मिल गया। अब देखो क्या काम करना है, डिवाइड किया है तो इसको बुलाना पड़ेगा, इसको डिवीजन एल्गोरिथम को तो बुलाओ देंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। देखो ये तो समझ में आ गया डिवाइड कैसे किया आपने, तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम को बुला लो, आ जाओ भाई साहब। तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखो क्या आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल डिवीजन क्या है, ये है जी एक्स, ये है डिवीजन, इनटू क्यू एक्स का मतलब कोसेंट आएगा प्लस रिमाइंडर आर एक्स आएगा, तो एफ एक्स इक्वल ये है अपने पास डिविडेंड, ये इसके इक्वल क्या है, जी एक्स कौन है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इंटू क्यू एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 प्लस में 0। अंडरस्टैंड। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है अपने को, जीरोस फैक्टर के बाद चले गए, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी, तो इसको तो पता है कैसे जीरोस फाइंड आउट करना है, तो क्या पुट कर दो इसके इक्वल 4 जीरोस, एफ एक्स इक्वल 0 पुट कर दो। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35 इक्वल क्या 0, तो या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, ऐसे ही हो सकता है। तो देखो तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से पहले ये लिख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35 इक्वल 0। अब देखो इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये किससे बना है बताओ, ये कैसे बना है, अरे ये फैक्टर तो, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तभी तो ये बना, अपने को पता है ना। अरे वापस देखो इसको आपको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से तो अपने को पता है, फिर अपन वापस से क्यों कर रहे हैं ये काम, फैक्टराइज क्यों करें इसका। देखो ये किससे बना, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बना, अरे अपन लिख नहीं सकते क्या 4 इक्वल 2 इंटू 2, एक ही तो बात है, कैसे लिख दो ऐसे लिख दो, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, अपने को पता है ये क्या है, जीरो से रखे थे, इन्हीं को तो अपन ने फैक्टर बनाया, तो यानी यही तो मिला अपने को, यहाँ से एक्स की वैल्यू तो थी, यही तो जीरोस थे, तो यहाँ से तो अपने को पता है 2 जीरोस मिलेंगे, कौन कौन से, वो मिल गए 2 प्लस √3 और एक्स की वैल्यू क्या 2 माइनस √3। अंडरस्टैंड। तो आपके पास देखो ये ध्यान दे देना आपको, ये दे रखा है, ये कैसे बना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये कैसे बना यहाँ से, यही तो है, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब फैक्टर किसको करना है अपने को, क्वाड्रेटिक अपने पास में मिल गई इक्वेशन, तो इसको फैक्टराइज कर दो। देख क्या दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35 इक्वल 0, तो करो देख क्या चाहिए, देखो बीच वाला मतलब ऐड करने पे तो क्या चाहिए माइनस के 2 और मल्टीप्लाई करने में मतलब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, इसको इससे किया तो माइनस के 35, यानी ऐसे 2 नंबर चूज करो जिनको ऐड करने में तो कितने आने चाहिए माइनस के 2 और मल्टीप्लाई करने में कितने आने चाहिए माइनस के 35। और देखो इसका मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब देखो ये माइनस बहुत काम में आता है, कैसे, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्या करना पड़ेगा माइनस, ऐसे 2 नंबर लो उनको माइनस करो आप, तभी आपको ये मिल सकते हैं, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 और 5, वहां से देखो 35 मिल जाएगा, 7 5 जा, तो देखो 7 और 5। अब देखो माइनस किसके लगेगा, यानी अगर माइनस का आ रहा है ना यहाँ पे तो बढ़ेगा माइनस लगेगा हमेशा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस के 35, दोनों को ऐड करो माइनस के, ये सही है, तो यहाँ से लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से इसकी जगह रख दो 7x प्लस के 5 माइनस के 35 इक्वल 0, इस यहाँ पे x मिल जाएगा। देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, x माइनस क्या आ गया 7, फिर प्लस प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, यहाँ से क्या आ सकता है 5 आ सकता है क्या, x माइनस 7 आ गया इक्वल 0। इसके बाद में देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या x माइनस 7, ये बाहर निकाल लो क्या बच गया x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो इसकी इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस 7 इक्वल 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 7, x की वैल्यू कितनी मिल गई, तो देखो 2 जीरोस तो मिल गए और तीसरा क्वेश्चन मिल गया 7 और x इक्वल माइनस के। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात। देखो मिल गए क्या जीरोस अपने को, देखो सेम प्रोसेस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या है कि एक तो जीरो से लेके तो फैक्टर बनाओ, सबसे पहले फैक्टर बनाओ तो क्या काम में लेना पड़ेगा डिवाइड। अंडरस्टैंड, डिवाइड ले लिया तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम को तो बुलाना पड़ेगा, और वहां से अपन क्या कर सकते हैं उसके इक्वल क्या अप्लाई कर सकते हैं 0।
कॉर्नर के इक्वल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट है, देखो फोर्थ क्या है, सॉरी थर्ड एफ एक्स दे रखा आपको क्या, एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस 1, सॉरी देखो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में थर्ड क्या देगा आपको, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसके आपको जीरोस देखे माइनस के 2, क्या देर का है माइनस का 2 का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी देर की आपको, एक्स इक्वल कितना देर का है माइनस के, ऐसे देर का है क्या, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या बन गया, प्लस का 2 फैक्टर बन गया कहीं। देखो यहाँ पे ओनली एक ही दे रखा आपको ये जीरोस, अंडरस्टैंड। वहां पे पहले आपको दो दे रखे थे, तो दो दे रखे तो वहां से आपको 2 फैक्टर मिल रहे थे, 2 फैक्टर का मतलब वो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, क्योंकि वहां से तभी मिलेगा अपने को एक फैक्टर और मिल जाएगा, यानी नया फैक्टर मिल जाएगा वहां से अपने को। तो देखो यहाँ पे तो एक ही देर का मतलब अकेला ही है, तो फिर तो इसका राज है। तो देखो तो यानी अपने पास फैक्टर क्या मिल गया अपने को, फैक्टर क्या मिल गया एक्स प्लस, तो ये फैक्टर मिल गया तो आपने बताया क्या डिवाइड करो, रिमाइंडर में क्या आना चाहिए 0, तो कर दो डिवाइड एक्स प्लस 2, इसको नाम दे दो आप gx, इसका नाम दो, इसको gx दे दिया अपन। तो इसको डिवाइड कर दो किससे, देखो पावर से घटा है ना, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 कर दो। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही क्या, फर्स्ट टर्म देखो एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, एक्स स्क्वायर से कर दूं तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई करो वो लिखो यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो देखो कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, क्या कर दो चेंज कर दो साइन, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है ना, माइनस हो गया यहाँ पे माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया। देखो प्लस के 13 है माइनस के 2 है, तो कितने आ गए 11x स्क्वायर। इसके बाद क्या अगला अगले 32x। अब क्या करें, वापस से वही फर्स्ट टर्म देख रही है, x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी अपने को ये मिल जाए 11x से कर दूं क्या मैं, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो 11x स्क्वायर मिल जाएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करो वो आगे लिखो आप क्वेश्चन पे लिखो, तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, देखो 11x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया तो इससे किया तो 22x, देखो क्या हुआ यहाँ से प्लस 22x। अब क्या करें, साइन चेंज, माइनस हो गया, ये क्या हो गया सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस हो गया और प्लस का माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया। इसके बाद में इसमें निकाल दो ये, तो कितने बच गए अपने पास 10x बच गए। देखो प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस कर देंगे। इसके बाद में अगले बुला लो कौन बैठा है 20। तो देखो क्या करें, x प्लस 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेगी अपने को मिल जाएगी 10 से कर दे, तो देखो लिख दो यहाँ पे प्लस के 10, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 10x हो गया प्लस के 20, तो अपने को मिल गया 10x प्लस 20, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस इससे इससे प्लस के 20 माइनस के 20 0, इससे क्या मिल गया रिमाइंडर करो 0। अब क्या करें, किसको बुलाए, डिवीजन एल्गोरिथम को बुला दो, तो यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम क्या है आपको पता है क्या, एफ एक्स का मतलब डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो लगा दो यहाँ से एफ एक्स इक्वल जीएक्स क्या है अपने पास एक्स प्लस 2, जीएक्स का मतलब क्या है डिवीजन अपने पास एक्स प्लस 2। इसके बाद में कोशेंट क्या मिल गया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12, रिमाइंडर क्या मिल गया 0। अब आपको बताया क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस, मेन मकसद पे अपना क्या है जीरोस कैसे फाइंड आउट करें, इसके इक्वल क्या पुट कर दो 4 जीरोस एफ एक्स इक्वल 0, तो पुट कर दो, देखिए x प्लस 2 इक्वल 0, ये इसके इक्वल पुट करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस 2 इक्वल 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल गई, ये तो पता ही होता है अपने को। इसके बाद में देखो इसके फैक्टर देखो, क्या बीच वाले को क्या करना है ब्रेक करना है, तो ब्रेक करो, ऐड करने में तो कितनी आनी चाहिए प्लस के 11, प्लस है यहाँ पे प्लस के 11 और मल्टीप्लाई करने में कितनी आनी चाहिए, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10, चूज करो, देखिए 2 नंबर। इस प्लस का मतलब क्या है, दोनों क्या आएंगे ऐड करने पे आएंगे,
तो बताओ देखिए क्या हो सकता है? 10 प्लस 10 हो सकता है क्या? 10 और 1 हो सकता है क्या? देखो 10 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 आएगा, प्लस का आ रहा है, दोनों को ऐड करो, प्लस के 11 आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ देखो 1 इंटू एक्स प्लस 10x प्लस 10 इक्वल 0। देखो कैसे आप रख सकते हो, यहाँ पे इधर भी 10 ले सकते हो, इधर 1 ले सकते हो, सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है क्या? तो एक्स क्या बच गया अंदर? x प्लस 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 10, तो क्या बच गया x प्लस, यहाँ से 10 बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या 1 बच गया, इसकी जगह 10 कॉमन आ गया। तो यहाँ से कॉमन आदमी क्या निकालो? बाहर निकाल दो, x प्लस। तो यहाँ भी क्या बच गया अंदर x, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो अंदर बच गया x प्लस 10 इक्वल 0। तो अब क्या बता सकते हो आप? या तो इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल। मैं बोल सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल 0 या फिर x प्लस 10 इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई? x इक्वल यहाँ से क्या मिल गई? तो आगे क्या जीरोस आ गए। तो ऐसे अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे? जीरोस। तो समझ में आ गई मेरी बात? अंडरस्टैंड?